हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल झारखंड सक्सेस पाथ में। आज हम जैक बोर्ड क्लास 12 कंपार्टमेंटल फिजिक्स का शॉर्ट आंसर टाइप करने जा रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में बताना है। आंसर हम लिखेंगे, द बायो-सेवर्ट लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एक हम मैग्नेटिक फील्ड डीवी है वो जनरेटेड बाय स्मॉल करंट, एक स्मॉल करंट से जनरेटेड आईडीएल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल एंड द साइन ऑफ द एंगल between the current element and the vector of the observation point inversely proportional होता है to the square of the distance r from the element point। the mathematical expression by the law होता है mu naught by 4 pi into ideal sin theta by r square होता है। यहाँ पे जो dv है, dv मैग्नेटिक फील्ड बताता है, I करंट बताता है और dl एलिमेंट बताता है। किसका एलिमेंट? करंट का एलिमेंट। r डिस्टेंस होता है ऑफ ऑब्जर्वे और एंगल जो थीटा होता है बिटवीन द dl एंड r का होता है। म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। द फंडामेंटल रिलेशन क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई। म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है ऑफ द मटेरियल होता है, म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है एंड काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। अल्टरनेट इन द टर्म्स म्यू नॉट इज इक्वल टू, अगर इसी को हम लिखेंगे उल्टा करके, म्यू बाय म्यू नॉट, द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड बाय म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस मीन्स relative permeability and the magnetic susceptibility are directly relatable and use interchange, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। विथ हायर ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट ए लार्जर एबिलिटी टू, जिसका हायर ससेप्टिबिलिटी होता है वो ग्रेटर एबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है टू बी मैग्नेटाइज्ड। थर्ड नंबर, स्टेट किर्चॉफ्स रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली। किर्चॉफ्स का दो रूल होता है, एक होता है किर्चॉफ्स केवीएल, एक केसीएल। केसीएल किर्चॉफ्स जंक्शन रूल, इसका द algebraic sum of current, जो algebraic sum of current of any junction in a circuit is equal to algebraic sum of leaving, जितना करंट आया है और जितना मान लीजिए 1 है 1 है, ये 2 है, जितना करंट यहाँ से आया है उतना ही करंट जाएगा भी। सेकंड लॉ, किर्चॉफ्स लूप लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका भी ऑल पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज्ड लूप में उसका जीरो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्लोज लूप में जीरो होता है। फोर्थ नंबर, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी इज द रेशियो, रेशियो क्या उसका होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन विथ मटेरियल टू द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इसका होता है डिग्री होता है, इज द डिग्री टू विच मटेरियल बिकम्स मैग्नेटाइज, कितना डिग्री पे मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन प्लेस्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जब अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिक्स्थ नंबर, फाइंड एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ये फोटो इलेक्ट्रिक में इसको डिफाइन करना है। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है? एच वी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स होता है। एच पी क्या होता है? फोटोन एनर्जी होता है। दिस इज द एनर्जी फॉर इंसिडेंट फोटोन विथ एच बीइंग प्लैंक कांस्टेंट, जो एच होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है एंड बी बीइंग द फ्रीक्वेंसी होता है। ये जो फाई दिख रहा है ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम, एक मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से हटाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ता है उसे मैक्सिमम वर्क फंक्शन कहते हैं। उसके बाद के मैक्स क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी जितना भी हम देंगे, के मैक्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी देंगे जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मेटल से छोड़ के निकल जाए, तो उसे के मैक्स मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। सेवेंथ नंबर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
Write its important properties. Electromagnetic wave are created by vibration से होता है. Interact of electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब मिलता है उसके वाइब्रेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है. ए चेंज इलेक्ट्रिक जनरेट एंड ए चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ए चेंजिंग जब चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में एंड वाइस वर्सा. अगर उसको दोनों को चेंज करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो वो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा. अलाउइंग द वेव टू प्रोपोगेट कैरीज एनर्जी. ये कैरीज एनर्जी को करता है. प्रॉपर्टीज़ ये ट्रांसवर्स कर सकता है. प्रोपोगेशन इन वैक्यूम कर सकता है. उसके बाद वेव नेचर क्या क्या हो जाएगा. रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन हो गया. उसके बाद बेंडिंग टुवार्ड्स डिफरेंट मीडियम में जो होता है उसे रिफ्रैक्शन करते हैं. इंटरफेरेंस वेव कॉम्बाइन जो कॉम्बाइन करता है और कैंसिलिंग ईच अदर होता है. और डिफ्रैक्शन स्प्रेड आउट करता है थ्रू ए नैरो ओपनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस. एन इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है. इक्विवेलेंट लेंस इज अ सिंगल लेंस दैट प्रोड्यूस सेम इमेज एज ए सिस्टम ऑफ टू और मोर लेंस. जब दो और दो लेंस को मिला देते हैं तो उसे इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है. बाइंडिंग एनर्जी और उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेपरेट ए न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए जितना एनर्जी लगता है इट्स कॉन्स्टेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. और द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन दिस न्यूक्लियस कॉम्बाइन. और एक एनर्जी निकलता है जब दोनों को न्यूक्लियस को कॉम्बाइन करता है टू फॉर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होता है. बाइंडिंग पॉजिटिव क्वांटिटी होता है बिकॉज इसमें एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड. एक सप्लाइड देना पड़ता है इसमें. स्ट्रॉन्ग और इससे न्यूक्लियर होल्ड द न्यूक्लियर टुगेदर. जो न्यूक्लियस को टुगेदर रखता है. बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू मास. जितना मास डिफेक्टिव रहेगा through a equation E is equal to mc square. The mass is missing from the nucleus convert binding energy and stabilize the nucleus. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इसमें. उसके बाद द एक्सिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज द टेस्टमेंट टू द स्ट्रॉन्ग. इसमें टेस्टमेंट कर सकते हैं किसका. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का. और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विथ इन द न्यूक्लियस से. तो यहाँ से आप ये पूरा लिख सकते हैं. शेयर एंड कमेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो. और इसके नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जहां से आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहां से आप जुड़ जाइएगा. धन्यवाद.